और चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा का रुख करेंगे। फसल खराब होने से किसान ने की आत्महत्या। अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई। 2 दिन की बारिश ने सरसों का बीज भी खराब कर दिया। किसान जगदीश प्रजापत ने जहर खा लिया। वार्ड नंबर 10 का ये निवासी था। 25 बीघा जमीन पर खेती करता था। 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्जा था। प्रशासन से अब न केवल मुआवजे की बल्कि मदद की मांग भी की जा रही है। ग्रामीणों में शोक है, क्षेत्र में मायूसी है। तो किसानों पर इस बार अतिवृष्टि और भारी बारिश ने कहर बरपाया है। पहले सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि की भेंट चढ़ी। उसके बाद अक्टूबर में बोई गई सरसों की फसल भी 2 दिन की मूसलाधार बारिश से चौपट हो गई। इस फसल खराबे ने किसानों को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है। हड़ौती के किसान ने सदमे में अपनी जान दे दी। परिवार वाले कह रहे हैं कि उस पर 3 लाख का करीब कर्जा था। घर की पूरी जिम्मेदारी थी। लगातार नुकसान हो रहा था। तनाव में बना हुआ था किसान। नहीं करवाना ही नहीं चाहते ना, घर वालों ने सबने मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं करवाना। वहाँ सारी रात हो गई, वहाँ रो रहा लोग बाग तो मरबा में जा रहा है। यहाँ पोस्टमार्टम करा था, सारी रात यहाँ पड़िया जा। फिर बार भी 2 बजे 12-1 बजे वहां आई है। फिर कहाँ वहाँ कहे भाई सारा ही मर जाऊंगा, जब जाऊंगा कि लास्ट पोस्टमार्टम। में जगदीश प्रजापत के घर के बाहर जो है लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कल जो है सुसाइड का मामला सामने आया था, और क्योंकि 3 लाख रुपए का कर्ज उन पे था, और उससे पहले जो उन्होंने फसल की थी सोयाबीन, और उसके बाद में सरसों का जो बीज बोया था वो भी बर्बाद हो गया था। 25 बीघा जमीन वो मुनाफे पे कर रहे थे, और मुनाफे पे जब जमीन की जाती है तो मुनाफे जिसकी जमीन होती है उसको पहले पैसा देना होता है, और सारी उम्मीदें उनकी उस फसल पर थी। लेकिन लगातार 2 फसलें खराब होने से वो सदमे में आ गए, और सदमे में आने के बाद में जो है उन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पहले उनको इटावा ले जाया गया, और उसके बाद कोटा अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज जो है परिवार और रिश्तेदार जो है वो लगातार यहाँ पर घर पे पहुंच रहे हैं। इटावा का वार्ड नंबर 10 है, ये इनका आवास है, और यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। जी, बहुत दुखद घटना हुई है ये। कई लोगों का नुकसान हुआ है क्या? सबका घर आ गए नुकसान तो। अरे अब हम नीम सराय से बोल रहे थे। अब हमारे नीम सराय बोल रहे सबकी फसल 2-2 बारिश सोयाबीन ओवर दिया। मुनाफा की जमीन थी, वहां में पानी भरिया था। आज भी 2 फुट पानी भरिया थे खेता में, तो वो काहे करा। अब नुकसान तो जिगर परेशान नहीं आओगे वो तो करेगा, खाद का करे कर लेते करे। सच में पूछ सके घर मर जाओ, बस यही बात का बस और का है। सदमे सदमे में कई सारे किसान, और भी किसान सदमे बहुत में। किसान है इधर का जो पारा बुरिया हथौड़ी सनमानपुरा बोरदा नीम सरा ककरा होता। इस पूरे खेत में जाकर आप देखो तब वही ये की कंडीशन हो रही, जिसमें बीज भी न बोया, सरसों का बीज भी ना हुआ, सोयाबीन को और पानी भरा हुआ है अभी। देखो जगदीश जी बात करते थे इस बारे में कि भाई परेशानी चल रही है, हाँ, सदमा चल मेरे से करते थे परेशानी की बात करते थे। और मैंने खुद ने भी 130 बीघा जमीन मुनाफे से कर रखी है। 130 बीघा पूरी में सोयाबीन और दी, सोयाबीन नहीं हुई। उनके दाम कम हुए थे भी 2 साल पहले, जब भी किसान परेशान हुए। परेशान काहे से वो यहीं फांक के से रोड पर जा गड्ढा में पकड़ गई थी ऐसी माल साल ही कनक से आ गए तो तो आफत की बारिश ने जो है कई किसानों को दर्द दिया है। इटावा क्षेत्र के सैकड़ों किसान जो है उनकी जमीनें जो है वो पूरी तरह से फसल जो है वो खराब हो गई। कई किसान बुआई नहीं कर पाए पिछले दिनों, जो अतिवृष्टि हुई मानसून सीजन में उससे, और उसके बाद जो बची कुची फसल थी वो जो है बेमौसम बारिश जो अक्टूबर महीने में हो रही है उसकी वजह से भी जो है तमाम जो जो बची हुई फसल थी सोयाबीन की वो भी खत्म हो गई। जगदीश प्रजापत जो है इसी सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने 25 बीघा जमीन मुनाफे पर लेकर के खेती की थी। लेकिन पहले सोयाबीन बर्बाद हुई, और उसके बाद जब उन्होंने दोबारा सरसों बोने की कोशिश की तो अक्टूबर के महीने में भी 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें वो सरसों का बीज भी पूरी तरह से खराब हो गया। 3 लाख के करीब उन पर कर्ज था, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में अब जो है परिवार को गहरा सदमा लगा है। पारिवारिक जो बात है वो भी सामने आ रही है कि परिवार में भी जो है कोई पारिवारिक कलह की भी बात सामने आ रही है कि पारिवारिक विवाद भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि पूरे इलाके में किसानों को बारिश ने जो है आफत बन के परेशान किया है, तो कई सारे ऐसे किसान हैं जो अभी भी सदमे में हैं,
और जिनकी जो है सैकड़ों बीघा जमीनों में जो खेती थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कोटा के इटावा गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है।